हाय गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल तनिष स्टडी हब। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। मार्च के जितने भी डेज़ हैं, इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, उनको हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं, है ना। और अब हम लोग इस पे बात करने वाले हैं तनिष स्टडी हब, जो कि मैंने अपने चैनल का नेम चेंज कर दिया है। इस वजह से आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये लोगो लगाया है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 मार्च से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज पढ़ते हैं मार्च के मंथ में, उन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले शून्य भेदभाव दिवस, है ना। शून्य भेदभाव यानी कि इसकी थीम क्या है? 1 मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है और सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना, ये इस शून्य भेदभाव का मतलब थीम है ना। कि इस हमको ये कोई भी चीज़ करनी होती है तो उसका उद्देश्य रहता है ना। तो शून्य भेदभाव दिवस का उद्देश्य यही है कि सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी को एक समान अधिकार प्राप्त करना, है ना। कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है, 1 मार्च को ये सेलिब्रेट किया गया, है ना। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डीपली डिटेल देखेंगे, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। जो भी डे है या फिर करंट में है टॉपिक, उनके अंदर की डिटेल आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उनसे ही ज़्यादातर आने के चांसेस रहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। बता दें कि यह दिवस संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाता है। इस साल दिवस की थीम क्या है? मैंने जो आपसे डिस्कस भी किया था कि हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना और हर किसी के अधिकारों की रक्षा करना, है ना। इसके साथ ही यह दिन सभी के सम्मान के साथ किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त जीवन जीने का अधिकार प्रचार करता है। साथ ही किसी भी व्यक्ति के साथ उम्र, लिंग, जाति, भाषा, रंग तथा स्वास्थ्य आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करने का संदेश देता है, जो कि हमारा एक मूल अधिकार भी है, जो 15 है समानता का अधिकार 14 से 18 में है, ऑब्जर्व किया गया है। तो उसमें इसके बारे में ये बताया गया है ना। उसके आगे देखेंगे। इस दिवस का उद्देश्य सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने हेतु एकजुटता के वैश्विक आंदोलन को बनाने में हेल्प करता है ना। WHO के लोगों के HIV, वायरल हेपेटाइटिस या यौन संचारित संक्रमण की स्थिति की परवाह किए बिना सम्मान के साथ स्वस्थ व बेहतर जीवन जीने के अधिकार पर प्रकाश डालता है ना। होता नहीं कि किसी के ऐसे डिजीज़ हो जाती हैं तो लोग जाने उसके पास जाने में डरते हैं, बात करने में डरते हैं, हाथ मिलाने से डरते हैं, या फिर साथ में डिनर करना, खाना खाना, तो उसको लेके ये थीम बनाई गई है। यूनेट्स संयुक्त राष्ट्र सुधार के लिए एक मॉडल है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में एकमात्र सह प्रायोजित संयुक्त कार्यक्रम है। यह सतत विकास लक्ष्यों के हिस्सों के रूप में 2030 तक एक सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे के रूप में एड्स को समाप्त करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है। यहाँ पे बात हुई है सतत विकास लक्ष्यों के रूप में, है ना। इसको आप लोग सोचेंगे ये क्या चीज़ है, तो ये वो आपका नीति आयोग ने 17 गोल्स रखे हैं 2030 तक उनको पाने के लिए, है ना। कि जैसे पहला है कि शून्य भूखमरी या फिर गरीबी हटाओ, भूखमरी हटाओ, ऐसे ऐसे करके 17 गोल्स निर्धारित किए गए हैं और उनको 2030 तक अचीव करना है। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट चीज़ जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह, है ना। इसको ऑब्जर्व किया जाता है वही 4 से 10 मार्च के बीच में, है ना। अब हम लोग इसके बारे में बात करें अगर, तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह अभियान 4 से 10 मार्च 2024 तक चलाया जाएगा। यह वर्ष 1971 से 1971 से राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया, है ना। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह किस एजेंसी के अंडर में चलाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल द्वारा चलाया जाता है। यह अभियान व्यापक, सामान्य और लचीला है। यह भाग लेने वाले संगठनों को उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट गतिविधियों को करने का आह्वान करता है। थीम याद रखिएगा आप लोग और डेट याद रखिएगा। थीम से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
ESG उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान देना, इसका ये थीम रहा है ना। और अब इसका हम लोग देखेंगे एम क्या है, उद्देश्य। सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से आंदोलन को देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाना, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में प्रमुख खिलाड़ियों की भागीदारी प्राप्त करना, शी गतिविधियों अपने कर्मचारियों को शामिल करने के नियोक्ताओं द्वारा सहभागी दृष्टिकोण को उपयोग को बढ़ाना। ये इसका उद्देश्य को इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन थीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये क्या था, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 4 से 10 मार्च। इसके बाद हम लोग बात करेंगे महिला मताधिकार की, है ना। कब से स्टार्ट हुआ और कहाँ सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया, कब से अपने यहाँ भारत में स्टार्ट हुआ। न्यूजीलैंड महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला स्वशासी राष्ट्र बना। वहीं भारत में 1950 से संविधान लागू होने के साथ 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, है ना। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं इस दिन, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आप सब जानते ही हैं, है ना, 8 मार्च को। उसके आगे हम लोग देखेंगे ये 55वां CISF डे, है ना। अभी आप लोग देखा होगा कि इसका स्थापना दिवस मनाया गया है और उसमें एक नियुक्ति भी हुई है, शायद नीना सिंह है इसकी अध्यक्ष, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नीना सिंह इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं, है ना। 10 मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है। और याद रखिएगा ये कौन से नंबर का था, 55 नंबर का था और 10 मार्च को मनाया जाता है CISF डे, है ना। इसके आगे आता है विश्व किडनी दिवस, है ना। 14 मार्च को ये मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस, सेलिब्रेटिंग ऑन 14 मार्च। अब हम लोग इसके अंदर देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। किडनी मानव शरीर का एक अनिवार्य हिस्सा है और उनका मुख्य कार्य रक्त से विषाक्त पदार्थों, है ना, यानी कि जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको हटाकर उनको साफ करना। आज 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस है। यह दिवस इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन के बीच एक संयुक्त पहल है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। वनडे एग्जाम्स में भले ना पूछी जाए, लेकिन जो भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं, RO हैं, तो बड़े एग्जाम्स में पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। विश्व किडनी दिवस मनाने के क्या उद्देश्य हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, दुनिया भर में किडनी रोग और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना। थीम क्या है, थीम याद रखेंगे, सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य देखभाल और इष्टतम दवा अभ्यास तक समान पहुंच को बढ़ावा देना। ये क्या था, वर्ल्ड किडनी दिवस का थीम था, है ना। आगे इसके हम लोग बात करेंगे। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में जो हम लोग नदियों को अपनी माता मानते हैं, तो क्या हालत होती जा रही है, नदियाँ सूखती हुई जा रही हैं और कचरे से सब, है ना। अब हम लोग इसी के बारे में, इसको नदियों को साफ सफाई करने के लिए उनका पर्यावरण में इतना महत्व है जो कि, तो उसके लिए ऑब्जर्व किया गया है ये डे। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 2024 14 मार्च को ये भी सेलिब्रेट किया गया था। ये देखेंगे इसके बारे में थोड़ा। पृथ्वी पर नदी प्रणालियों के महत्व के संदर्भ में जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है ना। वर्ष 2024 में इसकी 27वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है ना, कि 27 बार ये दिवस मनाया जा चुका है। पहले बांधों के खिलाफ और नदियों जल जीवन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस के रूप में जाना जाता था, है ना। थीम आप सभी लोग याद रखेंगे, क्या है, सबके लिए पानी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नदियों कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, 14 मार्च को मनाया गया, ठीक। अब अगला हम देखेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, क्या है इसके बारे में देखेंगे। उपभोक्ताओं में हम भी शामिल हैं, हम सभी शामिल हैं। ये सबसे बड़ा आर्थिक समूह है जो कि लगभग हर सार्वजनिक और निजी
आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं, फिर भी वे एकमात्र महत्वपूर्ण समूह हैं जिनके विचार अक्सर नहीं सुने जाते हैं, है ना। ये किसका था? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। ठीक, थीम क्या है? थीम आप सभी देश की याद रखेंगे, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदारी AI। ठीक है, हर साल जो कि मैंने बताया कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक, इस दिवस का आयोजन कंज्यूमर्स इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है, जो कि दुनिया भर के उपभोक्ता के समूहों के लिए एक सदस्यता संगठन है। यह दिवस सभी उपभोक्ताओं के बुनियादी अधिकारों को बढ़ावा देने के एक अवसर प्रदान करता है ना। विश्व उपभोक्ता दिवस। अब उसके आगे देखेंगे कौन सा है डे? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, है ना, वैक्सीनेशन डे। देखेंगे क्या है। टीकाकरण एक वैश्विक स्वास्थ्य और विकास की सफलता की कहानी है जो हर साल लाखों लोगों की जान बचाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पे? इसका हेड ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाती है। वर्ष 1995 में शुरू किए गए पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। और इसके उद्देश्य क्या हैं, ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। संक्रामक रोगों को रोकने में टीकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, है ना। और दूसरा क्या है? बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को स्वीकार करने और उनकी सराहना करने के लिए ये इसके उद्देश्य हैं टीकाकरण दिवस के, है ना। अगला देखेंगे। ये आप लोगों ने चिड़िया देखी होगी, इसको बोलते हैं गौरैया। पहले ये आती थी अब ये बहुत कम देखने को मिलती है ना। ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में तो बहुत कम ही देखने को मिलती है, गांव में भले देखने को मिल जाए। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस। अब देखेंगे इसके बारे में। आप सभी जानते हैं 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरैया संरक्षण क्यों आवश्यक है ना। देखेंगे क्यों आवश्यक है ये। कभी शहरी क्षेत्रों के घर में चहकने वाली गौरैया आज विलुप्त होने के कगार पर है। गौरैया घरेलू गौरैया परिवार पासरिडे का एक पक्षी है जो दिल्ली एवं बिहार राज्य पक्षी भी याद रखिएगा। दिल्ली का और बिहार का राज्य पक्षी भी क्या है? गौरैया है। मुख्य कारण क्या है इसके विलुप्त होने के? प्रदूषण, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, कीटनाशकों का प्रयोग, ग्लोबल वार्मिंग और लुप्त हो रहे पारिस्थितिक संसाधन, है ना। इसका क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है? पासर डोमेस्टिकस घरेलू गौरैया का नाम है। देखेंगे इसके साइज़ के बारे में तो 14 से 15 सेंटीमीटर छोटी सी चिड़िया होती है। वजन भी गिवन है। ये सब इतना को नहीं इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है कि इसको IUCN के रेड लिस्ट में रखा गया है। ये देखिए, यानी कि ये खतरे में है, विलुप्त होने के कगार पर है। अब हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जो कि 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब इसकी थीम देखेंगे क्या है। वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए एक नए समाधान, है ना। ये इसकी थीम है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को घोषित किया था। इस देशों को वनों और पेड़ों से जुड़ी गतिविधियां जैसे वृक्षारोपण अभियान आदि को व्यवस्थित करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाता है ना। उसके बाद वन तथा क्षेत्र में अन्य प्रासंगिक संगठनों के सहयोगात्मक भागीदारी हेतु संयुक्त राष्ट्र फोरम और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसकी आगे देखेंगे कि क्यों ये आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्यों, वनों को क्यों बचाया जा रहा है ना। तो वनों की कटाई, वन क्षरण को कम करना और वनों को बहाल करना तथा उनका स्थायी प्रबंधन करना 2030 के वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है ना। वन है तो सब है। वन बहुत ही ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अब हम लोग देखेंगे विश्व मौसम विज्ञान दिवस,
है ना, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? 23 मार्च 2024 को सेलिब्रेट किया जाता है। उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के वातावरण की रक्षा में लोगों और उनके व्यवहार की भूमिका को उजागर करना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना, ठीक। और थीम क्या है इसकी? जलवायु कार्यवाही की अग्रिम पंक्ति में। थीम याद रखेंगे आप लोग, क्या है इसकी? एक बार फिर से बोलेंगे, जलवायु कार्यवाही की अग्रिम पंक्ति में, ठीक है। ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्षय रोग दिवस, ट्यूबरक्लोसिस, इसको भी कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 मार्च 2024 को। तपेदिक की वैश्विक महामारी और बीमारी को खत्म करने के लिए प्रयासों के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। थीम क्या है? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, याद रखिएगा थीम इसकी, विश्व क्षय रोग दिवस। आप लोगों ने देखा होगा कि भ्रूण हत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से उस क्षेत्र में एक कदम उठाया गया है, जो कि आज जन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ना, कि उनकी जो है वो पेट में ही उनकी हत्या कर दी जा रही है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड कब मनाया जाता है? 25 मार्च को मनाया जाता है। और क्या है इसके उद्देश्य? ये देखिए, गर्भपात के विरोध के दिन के रूप में मनाया जाने वाला अजन्मे भ्रूणों का वार्षिक स्मरणोत्सव, है ना। इम्पोर्टेंट है सारे, ये सब क्या है? सोशल इश्यूज़ हैं, तो आप सभी को याद है। आज की वीडियो थोड़ी छोटी है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी देख लेंगे। ज़्यादातर मैंने सामाजिक मुद्दों को ही रखा है, क्योंकि इन्वायरमेंट हो गया, है ना, इन्वायरमेंट हो गया, और जो भी समाज में चीज़ें चल रही हैं, बीमारियां जो चल रही हैं, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मार्च महीने में ये सब जो थे इम्पोर्टेंट डेज थे, आप इन सभी को याद रखेंगे, है ना। और इसी के साथ नमस्कार। आप ये याद रखिएगा कि चैनल का नेम चेंज हो गया है, तो आप लोग अब इस चैनल का प्रचार प्रसार करिए। धन्यवाद।